हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली हमने देखा कि कैसे हम सभी मल्टीपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है यानी कि जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है उसे हम सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को चेंज करके कैसे कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, है ना, इन सभी कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटीग्रेशन है ना उसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड सा यूज हो जाता है। तो उसे सोल्व करने के लिए हम सभी एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसको कहते हैं गामा फंक्शन। ठीक है, और ये जो गामा फंक्शन है वो सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए नहीं है, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही फिजिक्स में आप सभी जब पढ़ोगे टॉपिक्स तो आप सभी जानोगे कि जो ये जो गामा फंक्शन है ना इसका यूज बहुत जगह होता है। ठीक है, हम सभी कोशिश करेंगे कि ये जो गामा फंक्शन है उसको इस वीडियो में समझें कि ये है क्या, और उसके बाद फिर इसका जो प्रॉपर्टी होते हैं, और एक फंक्शन और भी है जिसको कहते हैं बीटा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन का ये पूरा सीरीज प्लेलिस्ट होने वाला है जिसका ये पहला वीडियो है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो गामा फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, यूज़ तो करेंगे इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसका जो है वो एक आइडिया ले लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो स्टूडेंट आप सभी एक चीज़ ये गौर की होगी कि जो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टोरियल्स होते हैं उसे आप सभी कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे कहें कि 2 फैक्टोरियल क्या है तो आप सभी कहोगे 2 × 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल क्या है तो आप सभी कहोगे 3 × 2 × 1 दैट इज 6। यानी कि इन जनरल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 × 2 × 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आप सभी ये जानते होंगे ऑब्वियसली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बड़ा फैक्टोरियल्स, बड़े नंबर्स के जो फैक्टोरियल्स होते हैं उसे आप सभी इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे कहें कि 20 फैक्टोरियल क्या है या फिर 30 फैक्टोरियल क्या है तो आप सभी क्या करोगे, 30 × 29 × 28 इस तरह से करके 1 तक मल्टीप्लाई करोगे, जिसका कि आप सभी उस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस बात है कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर का भी एक लिमिट होता है। अगर आप सभी अभी ट्राई करके देख भी सकते हो, जो फ़ोन है ना उस पर 70 अराउंड 70 और बहुत सारे फ़ोन में तो खैर 100 या 200 तक भी आजकल हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए आप सभी फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैथ्स एरर या फिर इन्फिनिटी या फिर एरर इस टाइप का मैसेज आप सभी को शो करेगा। आप सभी ट्राई कर सकते हो। अब सवाल ये है कि जो बड़े फैक्टोरियल्स होंगे तो फिर उनका फैक्टोरियल पता कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम सभी एग्जैक्ट तो खैर उनका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, जिसमें कि एरर बहुत ही कम हो। तो उसके लिए एक स्टर्लिन जो थे साइंटिस्ट, वो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला दिया। उनके अकॉर्डिंग जो n फैक्टोरियल है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं √2πn × n/e⁴n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक चीज़ यहाँ पे सबसे खास बात यह है ना कि अगर इसमें n का वैल्यू हम जितना ज़्यादा करेंगे एरर उतना कम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सभी इसमें n का वैल्यू 1 पुट करके देखो तो 0.9 समथिंग आता है, मतलब कि थोड़ा सा एरर तो शो करेगा। ठीक, लेकिन n का वैल्यू जितना बड़ा करते हैं, और हम लोग को तो ऑब्वियसली बात है बड़े वाला नंबर्स का ही फैक्टोरियल चाहिए ना, तो अच्छा तो हो गया ना कि जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना एक्यूरेट ये हम सभी को आंसर देगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में हम सभी एक और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं जिसको कि कहते हैं ऑयलर। मतलब ऑयलर ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि जो इंटीग्रेशन होता है 0 to ∞ x⁻n × x dx, जब इसे सॉल्व किया गया ना तो ये n फैक्टोरियल के इक्वल पे आता है। ये सबसे पहले ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसे यूज करके और कुछ गॉसियन इंटीग्रेशन होता है उसे यूज करके हम सभी इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप सभी कमेंट करोगे, है ना। लेकिन अभी हम लोग का वीडियो का कॉन्टेस्ट ये नहीं है। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए कि हम लोग अभी गामा फंक्शन को समझे। ठीक है, आप सभी इसको वेरीफाई करके देख भी सकते हो। अगर बाई पार्ट्स आप सभी इसे सोल्व करो तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आइलेट आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रिक जो है x⁻n इसको हम साइड में रखेंगे और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो nx n-1 और e⁻x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, है ना, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और अगर लिमिट पुटअप करें तो आप सभी को मालूम होगा कि बाई पार्ट्स में लिमिट कुछ अलग तरीके से पुट करते हैं। यहाँ पे होगा 0 to ∞ प्लस ये होगा 0 to ∞, n को हम बाहर कर देते हैं
और ये हो गया एक्स एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पे लिमिट पुटअप करो तो एक्स इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 पुटअप करने पे भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया। तो हम सभी को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है n इंटू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसे फिर से आप सभी u इंटू वी फॉर्मूला से सोल्व करो ना, तो ये तो n पहले से था, फिर ये n माइनस वन आएगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो हमेशा 0 होते जाएगा। तो n माइनस वन n माइनस टू इस तरह से जनरेट होते जाएगा ना। कहने का मतलब ये हम सभी को क्या मिल रहा है, n फैक्टोरियल मिल रहा है। तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑयलर सबसे पहले इंट्रोड्यूस मतलब ये ऑब्जर्व किए थे कि ये जो इंटीग्रेशन है वो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, कैसे उनको पता चला कि यही इंटीग्रेशन हम सभी को लेना है। ठीक, तो ये सब के बारे में बात करेंगे जब इनका प्रूफ देखा जाएगा। ठीक है, तभी हम सभी इसको अभी रहने देते हैं। अब इसी का यूज करके हम सभी क्या करते हैं, ये जो स्टर्लिन अप्रॉक्सीमेशन या फिर कह लो आप सभी स्टर्लिन फॉर्मूला, वो हम सभी डिराइव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप सभी, तो हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है, इसे हम सभी क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे n के प्लेस पे n माइनस वन रखें और यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स रखें इंटू डी एक्स, तो ये क्या होगा, तो ये होगा n माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 फैक्टोरियल, 7 होता तो 7 फैक्टोरियल, n है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या है n माइनस वन, तो ये क्या होगा, ये होगा n माइनस वन फैक्टोरियल। और ये जो इंटीग्रेशन हुआ ना, ये इंटीग्रेशन ये एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी, जो किसके इक्वल है, n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यही इंटीग्रेशन को हम सभी क्या कहते हैं, इसको हम सब कहते हैं गामा ऑफ n। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरह से गामा ऑफ n, मतलब गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ना 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम सभी क्या कहते हैं, गामा ऑफ n कहते हैं, जहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसका यूज यहाँ पे तो आप सभी देखो, यहाँ पे n इंटीजर था ना, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पुट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी पुट कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर वगैरह सब सभी पुट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को, इस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम सभी कहते हैं गामा ऑफ n। तो यहाँ पे आप सभी ने एक प्रॉपर्टी अभी भी जाना, गामा ऑफ n मतलब कि इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक, ये पहला प्रॉपर्टी है। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं गामा फंक्शन के, तो हम सभी अगले आने वाले वीडियोस में ये देखेंगे कि गामा फंक्शन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है।